बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप सबका ताज़ा गल्फ़ न्यूज़ में स्वागत है, इस्तकबाल है, वेलकम है। आप सबसे गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अच्छे अच्छे कमेंट दें। आज 27 रब्बिल अव्वल है 1442 हिजरी, 13 नवंबर 2020 बरोज़ जुम्मा। दोस्तों, आज जुमे का दिन जो खुतबा देने के लिए इमामों को मुकर्रर किया गया है उनके नाम ये है। मक्का शरीफ के लिए जो खुतबा देंगे, हरम शरीफ मक्का के लिए, शेख उस्मान खैयात है। शेख उस्मान खैयात साहब इंशाल्लाह मक्के में खुतबा देंगे। और दूसरे जो मदीना हरम शरीफ के जो इमाम साहब है खुतबा देंगे, उनका नाम है शेख अब्दुल्ला अल भोईजान। ये साहब इंशाल्लाह मदीना हरम शरीफ में खुतबा देंगे। और अगर आपको मक्का शरीफ मदीना शरीफ जाना है तो आपको जो है ऐप डाउनलोड कर देना है और उसके अंदर तवारीख़ है, वो डेट्स को आप जो है रिज़र्व करके जाना पड़ेगा। वो डेट के बिना आप इंटर नहीं ले सकते, स्पेशली मक्का शरीफ के लिए। चाहे आप नमाज़ पढ़ने के लिए जाए, चाहे आप उम्रा करने के लिए जाए, या सिर्फ तवाफ़ करने के लिए जाए, या हरम शरीफ में जाके आने के लिए जाए, आपका टाइम, तारीख़, सारा कुछ मुकर्रर होता है। उसको आप ज़रूर फॉलो कीजिए और उसी को फॉलो करके ही आप अंदर जा सकते हैं। बहरहाल जो लोग वहाँ पे जा रहे हैं, हम उनसे गुजारिश करते हैं कि भाई तमाम उम्मत के लिए दुआ करें। और जो लोग हरम शरीफ जा रहे हैं, मदीना शरीफ, उनसे गुजारिश करते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम उम्मत का सलाम ज़रूर भेजिएगा। सऊदी अरब में 471 नए केसेस सामने आए हैं। कल शाम तक की ये रिपोर्ट है। आप सबसे गुजारिश की जाती है कि अपने अपने घरों में रहे, बिला वजह घर के बाहर ना निकले, सौदा सलफ मर्द हज़रात लेके आए और बच्चों को तो घर के बाहर ही ना निकाले। जितना आप सुरक्षित रहेंगे, जितना आप महफूज रहेंगे, उतना आप अपने आप को भी महफूज रख सकेंगे और अपने घर वालों को भी महफूज रख पाएंगे। आपसे गुजारिश की जाती है कि कोविड-2 की लहर से बचने की कोशिश करें और जितना हो सके इसकी दवाएं वगैरह जो भी मिल रहा है गवर्नमेंट की तरफ से वो आप लोग ले। और दूसरी बात ये है कि कॉफ़ी, चाय, गरम गरम चीज़ों का सेवन करें, इस्तेमाल करिए। अब दुनिया के नक्शे में कोविड किस हाल में पल रहा है, बढ़ रहा है, क्या हो रहा है, आप देख सकते हैं। 14.706 मिलियन लोग इस वक्त एक्टिव है। सबसे ज़्यादा ख़तरनाक केसेस है। ये कल शाम तक की सूरत हाल है। जो इन लोगों का इंतकाल हुआ है अब तक की तारीख़ में 1.295 मिलियन लोग हैं। रिकवर होने वाले लोग भी माशाल्लाह 36.886 लोग जो है रिकवर हो चुके हैं। ये भी बड़ा आंकड़ा, ये भी बड़ी तादाद है। आप सब लोगों से दोबारा गुजारिश की जाती है कि बिला वजह घरों के बाहर ना निकले, अपने आप को सुरक्षित रखे, महफूज रखे और लोगों से हाथ भी ना मिलाए। चेहरे के ऊपर मास्क ज़रूर लगाया जाए। लिवाशी गांव आता है दागिस्तान के अंदर, जो कि रशिया का मशहूर शहर है। उसके अंदर एक औरत जो है अपने बाग में बैठी हुई थी और वहीं पे उसको जो है नींद आती है। गाँव वाले हैं, गाँव के लोगों को ऐसे ही नींद आ जाती है। तो वहाँ पे वो जो है शायद उसको गर्राटे आते हैं तो मुंह खुला रख के सो गई। वहाँ से गुज़रता हुआ सांप उसके खुले मुंह में चला जाता है, जो कि 4 फीट 120 सेंटीमीटर का लंबा सांप उसके मुंह में चला जाता है। और कुछ दिन के बाद उसके पेट में हलचल होती है, उसको तकलीफ़ होती है और कुछ अजीब अजीब लगता है। तो डॉक्टर के पास जाती है और डॉक्टर से अपनी पूरी कैफियत बताती है। डॉक्टर अपने सीटी स्कैन्स के ज़रिए से जो भी उनके पास आलात है उसे चेक करते हैं। चेक करने के बाद पता चलता है कि भाई अंदर कुछ ऐसी प्राणी है, अंदर कुछ ऐसी चीज़ है जिसका जो है निकलना बहुत ज़रूरी है। ये पता नहीं चला था कि सांप वगैरह है, लेकिन कोई ऐसी चीज़ है जो कि अंदर है, फंसी हुई है और वो हलचल कर रही है। तो डॉक्टर साहब जो है उसका ऑपरेशन करने के लिए उसको रेडी रखते हैं और उसको जो है बेहोशी की हालत में उसके अंदर एक आला डाल के जो है सांप को मुंह से पकड़ के निकालते हैं। उनको अंदाज़ा नहीं था कि सांप इतना लंबा है। सांप को जैसे ही बाहर देखते हैं लंबा निकलता है, उन लोगों को भी जो वहाँ पे रहते हैं घबराहट होती है, तो फिर वो लोग उसके अंदर बास्केट में डालते हैं। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं पूरा
ये नज़ारा। हम आप लोगों से गुजारिश करते हैं, वो लोग जो घर्राटे लेने के आदी है या अपना मुंह खुला रख के सोने की आदी है, उन लोगों से हम गुजारिश करते हैं कि भाई आप बाहर सहन में ना सोए और ऐसी खुली जगह भी ना सोए जहाँ पे सांप वगैरह गुज़रते हों या ऐसी मखलूक गुज़रती हो। और दूसरी बात जो है, अगर आप पानी को भी ढाप पे पीते हैं तो आपके लिए अच्छा है, क्योंकि बलायात वगैरह गुज़रते रहते हैं। लेकिन एक ख़ास बात मैं आपको बता देता हूँ, एक दुआ है जिसको आप हिंदी में एक मंत्र बोल सकते हैं। एक दुआ है, औज़ु बिकलिमतिल्लाहि ताम्मति मिन शर्रि मा खलक़। ये आप याद रख लीजिए, इसको आप पढ़ लीजिए रात में। कोई भी सांप, बिच्छू, अजदा, मगरमच्छ, जिन, भूत, प्रेत कोई भी आपको इंशाअल्लाह नुकसान नहीं पहुंचा सकता। 100% गारंटी है। ये हमारे प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको बताया हुआ है, औज़ु बिकलिमतिल्लाहि ताम्मति मिन शर्रि मा खलक़। जब आप ये पढ़ के सोएंगे इंशाअल्लाह कोई भी चीज़ नुकसान नहीं पहुंचाती है। आप देखिए स्क्रीन के ऊपर कैसा उसके मुंह में से निकाल रहे हैं। निकालने से पहले उनको अंदाज़ा नहीं था कि इस कदर ख़तरनाक सांप को वो निकाल रहे हैं मुँह में से। और ज़ाहिर बात है, मुंह से पकड़ उसके सांप को मुंह से पकड़ के निकाल रहे हैं। और देखिए आप स्क्रीन के ऊपर, जब आप निकाल रहे हैं हाथों से पकड़ के खींच रहे हैं, खींचते कि सांप कैसा हो गया। और घबराहट में वो लोग जो है हिम्मत से काम लेते हैं और फिर आखिर में उसमें निकालते हैं। बहरहाल आप लोग सुरक्षित रहे और महफूज रहे, अपने आप लोगों को भी, दूसरों को भी, सबको महफूज रखने का ख्याल करें। जैसा कि मैंने आपको बताया, दुआएं करते रहे, ऊपर वाले को याद करिए, ज़रूर वो आपकी मदद करेगा। बेंगलुरु से ताल्लुक़ रखने वाले डॉक्टर मोइन साहब जो हिजामा स्पेशलिस्ट है और माशाल्लाह बड़े अच्छे सक्सेसफुल तरीक़े से हिजामा के ज़रिए लोगों का लाइलाज ये बीमारी को ख़त्म करते हैं माशाल्लाह। और हिजामा के ज़रिए से कई लोगों के अंदर आपने जान डाली है और ज़बरदस्त तरीक़े से ऐसे लोग जो पैरालाइज हो गए थे, हिल नहीं सकते थे, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं माशाल्लाह वो ठीक होकर अपनी खुशी का इजहार कर रहे हैं। आप स्क्रीन पे देखिए। अगर आपको हिजामा कराना है मुंबई में या बेंगलुरु में तो डॉक्टर मोइन साहब को उनके नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। डॉक्टर मोइन साहब से अगर आप कहोगे ताज़ा गल्फ़ न्यूज़ के रेफरेंस से तो आपको इंशाल्लाह स्पेशल डिस्काउंट मिलेगा। हिजामा क्या है, क्यों करते हैं, किस लिए करते हैं, बहुत जल्द हम इसके ऊपर डिटेल में आपसे बात करेंगे। लेकिन अगर आप डॉक्टर मोइन साहब से बात करना चाहते हैं किसी भी मौजू पे जो आपको हिजामा के बारे में चाहिए, किसी भी बीमारी को ख़त्म करने के लिए, तो आप डॉक्टर मोइन साहब से स्क्रीन पे दिखाए हुए नंबर से कांटेक्ट कर सकते हैं। ननियाल ज़िला करनूल के अंदर आंध्र प्रदेश में ये साहब जो आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, कल हमने इनके बारे में न्यूज़ चलाई थी। ये साहब का नाम है इब्राहिम साहब और उनकी बीवी है जो स्कूल में प्राइवेट टीचर थे, जिनका नाम है नूरजहाँ, और उनके 2 जवान बच्चे। ये साहब जो है जिनका नाम इब्राहिम साहब है, ये एक ज्वेलरी शॉप में काम करते थे बेचारे। वहाँ पे इनके ऊपर चोरी का इल्ज़ाम डाल दिया गया और पुलिस ने इनके ऊपर काफ़ी टॉर्चर किया, लहूलुहान किया, मारा करा। और फिर जब इल्ज़ाम साबित नहीं हुआ तो इन्हें छोड़ दिया गया। और फिर हर महीना इनको जो है आके साइन करने का था। वहाँ पे इनके बीवी के बारे में गलत सलत बातें बताते थे और गलत सलत फ़खरे बोलते थे। और गलत सलत बातें बोलने से किसके भी दिल को जो हट होता है, तो ये बर्दाश्त नहीं कर सके और आके जो है इन्होंने एक वीडियो बनाया और अपनी पूरी फैमिली के साथ, और इन्होंने बताया कि भाई कैसा इनके ऊपर पुलिस इंस्पेक्टर और कांस्टेबल ने इनके ऊपर जुल्म किया। और उसके बाद में रिकॉर्ड कराने के बाद ये पटरी के ऊपर जाके लेट जाती है पूरी फैमिली और वहाँ पे जो है ख़ुदकशी कर लेते हैं, ख़त्म हो जाती है ये कहानी। ये पूरी बात जो है वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर है जगन मोहन साहब को पता चलती है, तो जगन मोहन साहब पर्सनली इसको जो है टेक केयर करते हैं और वहाँ के थाने के जो इंचार्ज रहते हैं पुलिस इंस्पेक्टर और कांस्टेबल को फ़ौरन निलंबित कर देते हैं, उन्हें सस्पेंड कर देते हैं और उन लोगों को अरेस्ट कर दिया जाता है। और वाकई ये कहानी जब आप भी सुनते हैं या हम भी सुनते हैं तो बहुत दिल में धक्का लगता है। लेकिन भाई किसी भी मज़हब में सुसाइड करना जो है हराम है। सुसाइड करने को किसी भी धर्म में जो है अच्छा नहीं माना गया, ख़राब माना गया है। इनको
सारा कुछ मालूम था, सुसाइड हराम था। तो भाई मुकाबला करना है, किसी और के पास जाते, किसी और के पास बोलते, जो भी है जिस हाल में भी है मुकाबला करते, बात करते। अदालत है, उनसे ऊपर जो बहुत सारे लोग हैं, कम से कम जो है सिजदे में जाते, नमाज़ पढ़ते, अल्लाह से मशवरा लेते, इस्तिखारा करते, दुआएं करते, हाथ उठा के दुआ करते, सिजदे में जाके दुआ करते। ये तरीक़ा तो सही नहीं है कि भाई आप जो है अपने आप की ज़िंदगी ख़त्म कर लिए और ख़ुदकशी कर लिए, ये किसी भी उसमें सही नहीं है। अब ख़ुदकशी करने वाले का कल मैंने आपको काफ़ी डिटेल में बताया हुआ है, मैं रिपीट नहीं करूँगा, कल का आप लोग वीडियो देख सकते हैं। मुझे काफ़ी कल दर्द हुआ इनका और दूसरे लोगों का जब मैं सुना, तो आप लोग वहाँ पे ज़रूर देखिए। मैं बहुत कुछ जो है मेरे भी दिल पे बहुत असर हुआ, तो मैं बहुत कुछ जो है दूसरे न्यूज़ को बंद करके मैं काफ़ी देर तक मैं बोलता रहा। और आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि भाई ऐसे जो लोग होते हैं जिनको कुछ मालूमात नहीं रहती, जिनका दिल दिमाग सारा कुछ यानी बंद हो जाता है, उन लोगों को जाके आप एक मोरल सपोर्ट दीजिए, समझाइए, बताइए। और सोशल नेटवर्क के अंदर आप इन लोगों को, जो बहुत सारे संस्थाएं, बहुत सारे जो है लोग जो है सोसाइटियाँ हैं, उनको जाके बताइए। वहाँ के लोग इनको टेक केयर करेंगे, इनका मुकदमा लड़ेंगे, इनको हेल्प करेंगे, इनको बताएंगे, तो इंशाल्लाह इनके मसले हल होंगे। बहरहाल कम से कम हर इंसान को दुआ तो करना चाहिए, ऊपर वाले से अपने आप को कनेक्ट करना चाहिए। ये नहीं है कि भाई जाके ज़िंदगी ख़त्म कर ले। बहरहाल एक ये बात मेरे सामने आई थी, दोबारा ये न्यूज़ आई थी, तो मैंने सोचा आप लोगों के सामने रखूं। मैं आप लोगों के सामने रखा, आप लोग ज़रूर फीडबैक दीजिएगा।